बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मांगा मंडी में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। शहरी घर से अपने वालिद के पास ऑफिस आ रहा था कि कलमा चौक में दो नामालूम अफराद ने रोका। शहरी से गन पॉइंट पर एक अदद मोबाइल फोन, घर की चाबियां और नकदी छीन कर फरार। इत्तला मिलने पर मांगा मंडी पुलिस के जवानों ने मौके पर पहुंचकर कागजी कार्रवाई शुरू कर दी। शहरी ने मुकदमे के लिए थाना मांगा मंडी में दरख्वास्त दे दी। ओकाड़ा से जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कैंट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लाखों रुपए मालियत के 1050 ग्राम हीरोइन बरामद। SHO अली रजा शाह की टीम ने मुलजिम इमरान को गिरफ्तार कर लिया है। मतना मंशियात की दफात के तहत मुकदमा दर्ज, क्रैकडाउन जारी। मंशियात के खिलाफ ओकाड़ा पुलिस जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। ओकाड़ा से जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक DP ओकाड़ा राशिद हिदायत का फौरी नोटिस। खातून पर तशद्दुद करने वाले मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान की शिनाख्त बाबर और अमजद के नाम से हुई है। मुतासरा खातून मंडी अहमदाबाद की रिहायशी है। खातून शोहर के हमरा हसूल, डॉक्टर और इलाज के लिए दीपालपुर आई थी। मुलजमान की गालम गलोच और तशद्दुद का निशाना। थाना सिटी दीपालपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजमान कलील वक्त में गिरफ्तार। मुलजमान को कानून के मुताबिक करारवा की सजा दिलाई जाएगी। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। ठट्टा से खबर शामिल करते हैं, जहां पुलिस ने मंशियात फरोशों और गुटखा मटीरियल सप्लायर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी मिकदार में गुटखा मटीरियल और मंशियात बरामद करते हुए 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं ठट्टा से हमारी नुमाइंदा मुमताज अली समू की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ठट्टा पुलिस के बड़े क्रैकडाउन ने मनशियात फरोश और गुटखा माफिया की कमर तोड़ दी। सैकड़ों किलो गुटखा मटीरियल और चर्च बरामद कर लिया गया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन और DIG हैदराबाद तारक रज़ाक धारेजो की खुसूसी हिदायत पर SSP ठट्टा फारूक अहमद बेजारानी की सरबराही में गुटखा मैनपुरी और मनशियात के खिलाफ ठट्टा पुलिस की कार्रवाइयाँ भरपूर अंदाज में जारी हैं। SHO थाना ठट्टा इंस्पेक्टर माजिद अली कोराई ने अटक बाईपास के करीब मजदा ट्रक नंबर TAT 724 से 120 किलो गुटखा मटेरियल और 500 पुड़िया गुटखा मावा बरामद करते हुए 2 मुलजमान अंस भरोई और इनायत भरोई को धर लिया। इसी तरह SHO घारो इंस्पेक्टर मोहम्मद अली धामरा ने नेशनल हाईवे फिल्टर चाड़ी के करीब कार्रवाई करते हुए वैन नंबर JW 3329 से 625 किलो गुटखा मटेरियल और 200 पुड़िया गुटखा मावा बरामद करके मुलजिम मोहम्मद बख्श चांडियों को गिरफ्तार कर लिया। जबकि SHO गोड़ाबारी सब इंस्पेक्टर अब्दुल हमीद रूदानी ने 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। वर पीर पट्टो रोड से शकूर खासकली को 10-10 ग्राम चर्च, जबकि जारदाली रोड से गुमशाद अली मल्ला को 515 ग्राम चर्च समेत पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार तमाम मुलजमान के खिलाफ गुटखा एक्ट और नारकोटिक्स एक्ट के तहत अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। जी कमालिया यूनिवर्सिटी में क्लासेस का बाकायदा आगाज। MNA रियाज फतियाना और MPA अशफार रियाज फतियाना की खुसूसी शिरकत। कमालिया से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर और न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया यूनिवर्सिटी में नए तालीमी साल 2025-26 की क्लासेस का बाकायदा आगाज शानदार तकरीब के साथ हुआ। इस मौके पर मेहमान खुसूसी रुकन कौमी असम्बली रियाज फतियाना और रुकन सूबाई असम्बली अशफार रियाज फतियाना ने शिरकत की। तकरीब का आगाज लाफ्ते कुरान पाक से और नाते रसूल मकबूल से हुआ। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर यासिर नवाब, फैकल्टी मेंबर जिला इंतजामिया, तलबा तलबात और मोज़ेज़ीन शहर की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। रियाज फतियाना ने अपने किताब में कहा है कि कमालिया यूनिवर्सिटी का क़याम जनूबी पंजाब में आला तालीम के फ़रोग़ की जानिब एक बड़ा कदम है। हुकूमत तालीम की अवलीन तरजीह दे रही है ताकि नौजवान नस्ल को बाख्तियार बनाया जा सके। अशफार रियाज फतियाना ने ख़वातीन की तालीम पर जोर देते हुए कहा। पेशावर से रिपोर्ट शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ शहजाद इकबाल की इस रिपोर्ट में, जो कि इस वक्त मौजूद है मलिक रहमत के साथ। बहादुर कले मोरोजो अपने इलाके के मसाइल के हवाले से ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए او بیا ولا پاګه را تاوی ګنو دلته یو پل ضرورت هم دی جی چې موږ ته پل شي چې هغه ته جنازې ته په فارم اورېدې راوړې شي روډ باندې چې جنازه تیریږي ټول روډ بلاکی ټریفیک ته مسله وي روډ جام وي نو موږ د دې لپاره موایو چې روډ هم کولو وي او عوامو ته سہولت دلته یو پل جوړ شي د خپل مقبرې لپاره دلته چې خور راغلي په خور کې خصوص نشي دي ملمانم راغلي واړم راغلي وي جنازه وي ډیر غټ تکلیف خلکو ته جی دا مهرباني وکړئ دا وګورئ دا دې خور کې څوک اورېدې شي دا وګورئ جی
कोटदू सालाना जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, उलमा मशाइख की पुरजोश खिताबात, आशिकान रसूल की कसीर तादाद में शिरकत। डेरा हाजी इकबाल खान बरानी चक नंबर 522 TDA नज़्म नूर शाह तलाई ज़िला कोटदू में सालाना जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस निहायत अकीदत एहतराम के साथ मुनक़िद हुई। महफ़िल के बानियान हाजी मोहम्मद इकबाल खान बरानी, मोहम्मद रियाज खान बरानी, मोहम्मद नियाज बरानी और मोहम्मद फ़याज़ इकबाल बरानी थे। तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर MPA मियाँ एहसन अली कुरैशी, फ़ख्र कोटदू मोहम्मद अरशद सिद्दीकी और उस्मान माविया अकरम गिरवानी ने ख़ुसूसी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से मुफ़क्किर इस्लाम शेख अल हदीस तफसीर तर्जुमान अहले सुन्नत हज़रत इलामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल हमीद चिश्ती साहिब, मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत इलामा मौलाना कारी रियाज हुसैन स्वागी साहिब और खतीब पाकिस्तान हज़रत इलामा मौलाना कारी अब्दुल हमीद सईदी ने ईमान अफरोज़ खिताबात फरमाए। उलमा कराम ने अपने खिताबात में सीरत अल नबी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हुए कहा है कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया है। इस मौके पर नात ख़्वान हज़रात ने हदिया नात पेश किया और महफिल के इख्तिताम पर दुरूद व सलाम और मुल्क कौम की सलामती, उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद, अख़वत और पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआएं की गई। हारूनाबाद मस्जिद बिलाल ग्राउंड वाली में सीरत ही बंदगी है कोर्स के इख्तितामी नशिस्त से खिताब करते हुए डॉक्टर मुफ्ती आबिद रहमान, डॉक्टर जफ़र सदीक, हज़रत मौलाना मोहम्मद अमजद और दीगर उलमा कराम ने कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का मकसद सिर्फ खुशी मनाना नहीं बल्कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करना है। हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को मोहब्बत, अमन और भाईचारे का दर्स दिया। हमें चाहिए कि हम इनकी तालीमात पर अमल करके माशरे को पुरअमन और मिसाली बनाएं। उलमा कराम ने मज़ीद कहा है कि दौरे हासिल में ख़ुसूसन नौजवान नस्ल को तहकीक और मुकालमे का प्लेटफार्म फराहम करने की अशद ज़रूरत है ताकि नई नस्ल को अपने वसा और आला इक़दार को जोड़ने में मदद मिले, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास और नौजवानों पर ख़ुसूसी मेहनत की ताकीद फरमाई थी। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका को सवालों के जवाब देने पर इनामात और मामनैन को तारीफ़ी शील्ड्स दी गई। खबरों के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। शेखपुरा की तहसील सफदराबाद से हमारे ON न्यूज़ के नुमाइंदा साबिर सैन घुमन की रिपोर्ट के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान साहिब की हिदायत पर अमीर सिटी फारूक साजिद अवान, नायब अमीर सिटी मलिक मोहम्मद आज़म साहिब, ज्वाइंट सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद आज़म, सदर मोहम्मद इब्राहिम सईद साफ़ी साहिब की ज़रिए क़यादत सफदराबाद A ब्लॉक की अवामी रब्ता कमेटी तश्कील दे दी गई है। सदर नईम लाहौरी, सीनियर नायब सदर मलिक अहमद रज़ा, नायब सदर मोहम्मद अंस नसीर, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद उस्मान इफ्तिखार, डिप्टी मोहम्मद अहमद सोशल नशरियात मोहम्मद माजिद फारूकी, डिप्टी वहीद भट्ट, यासिर भाई, अदरीस भट्ट, मोहम्मद इरफान, JIU जमात इस्लामी सिटी सफदराबाद। साबिर हुसैन घुमन ON न्यूज़ सफदराबाद। शेखुपुरा बिक्की रोड पर काइट फ्लाइंग एक्ट के खिलाफ वर्जी अरूज पर पुलिस खामोश तमाशाई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ON न्यूज़ मियां फ़हीम की रिपोर्ट में। पंजाब के ज़िला शेखुपुरा में थाना A डिवीज़न के इलाका बिक्की रोड पर काइट फ्लाइंग एक्ट की खुली खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी है, जहां पतंगबाजी का बेसन जैसा माहौल पैदा हो गया है। मुकामी रहायशों का कहना है कि दाती डोर और मांझा लगी तंदियों का इस्तेमाल आम हो गया है, लेकिन पुलिस अफसरान खामोश तमाशाई बने हुए हैं जो इंसानी जानों को खतरे में डालने वाले इस खूनी खेल पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ये सूरत हाल इस वक्त मज़ीद तशवीश की है जबकि सूबा भर में पंजाब पुलिस ने एंटी काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान किया है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर सूबा भर में क्रैकडाउन जारी है, जिसके तहत रवां साल 2417 मुलज़मान गिरफ्तार हो चुके हैं और 2381 मुकदमा दर्ज किए गए। लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में पुलिस ने हज़ारों पतंगे और डोर की चरखियां जब्त की हैं। 8 सितंबर को ही सूबाई सतह पर दाती डोर और पतंगबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें मुतअद्दिद मुलज़मान को गिरफ्तार किया गया। ताहम शेखुपुरा के बिक्की रोड पर यह कानून बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। मुकामी रहायशियों का कहना है कि दिन भर पतंगे आसमान में लहरा रही हैं। दाती डोर की वजह से मोटरसाइकिल सवारों को खतरा है, लेकिन पुलिस गाड़ियां गुजरती हैं तो बस देखती ही चली जाती हैं। बसंत का मौसम नहीं, फिर ये क्या हो रहा है? बच्चों को भी इस ममनू खेल में शामिल किया जा रहा है जो कि खुली खिलाफ वर्जी है। कराची शहर के मज़ाफ़ात में वाक़िया तारीखी चौखंडी कब्रिस्तान माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक चौखंडी कब्रिस्तान 15वीं से 18वीं सदी के दरमियान तमीर किया गया, जहाँ पत्थर पर नायाब नकाशी और फ़न तामीर के शाहकार आज भी मौजूद हैं। कब्रें बलोच कबाइल ख़ुसूसन जोकिया कबीले से मंसूब की जाती हैं, जिन पर हथियारों, घोड़ों और ज़ेवरात के मुनफरिद नक्श निगार वक्त की तारीख बयान करते हैं। मज़ीद इमरान अली शर की इस रिपोर्ट में देखते हैं। जी, मैं तो कश्मीर से आया हूँ।
सहूलतें हम यहाँ पे आके आप फील कर रहे हैं? देखें, ये आखिरी आराम गाह है कब्रिस्तान, तो कब्रिस्तान में जाना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि जब बंदा जाता है कब्रिस्तान में तो उसको यही आखिरत का ज़रूर कुछ ना कुछ ख्याल आ जाता है, क्योंकि ये ज़िंदगी फ़ना है, हर किसी को जाना है। बाकी रही बात इस कब्रिस्तान की, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा बना हुआ है कब्रिस्तान। ये चौकुंडी कब्रिस्तान और नक्शो निगार हैं मुख्तलिफ़ कब्रों पे आप देख रहे हैं, और सफाई सुथराई के हिसाब से भी इंतज़ामिया की जानिब से मैं तो यही कहूँगा कि पहली बार सिंध हुकूमत की जानिब से कोई ना कोई सफाई सुथराई का काम किया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ जो लोग हैं जो यहाँ पर हायर किए गए मुलाजिम, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये शायद पहली बार हो रहा है कि सिंध हुकूमत के मुलाजिम हों और मौजूद भी हों, सफाई सुथराई भी हो। बहरहाल हम तो यही मुतालबा करेंगे कि इस कौमी विरसे को तबाह करने के बजाय इसका ख्याल किया जाए, देखभाल किया जाए, और मज़ीद मुलाजिम भी यहाँ पर हायर किए जाएँ, ताकि यहाँ जो सियाहत हैं मुख्तलिफ़ इलाकों से आए हैं, आपने तो देखा होगा मुख्तलिफ़ इलाकों से यहाँ सियाहत हैं, तो उनको कोई दुश्वारी ना हो। यहाँ सिक्योरिटी भी लाजमी होनी चाहिए, और इसी के साथ साथ दीगर जो मामलात हैं पानी के, तो वो भी होने चाहिए। हमारा यही मुतालबा है। और के हवाले से आपको यहाँ पे फराहमी पानी वगैरह हो तो कैसे? हाँ जी, यहाँ पर कैंटीन वगैरह है, तो वहाँ से बंदा पानी ख़रीद कर सकता है, और इसी के साथ साथ खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो भी ख़रीद कर सकता है। लोगों के लिए क्या पैगाम आप देंगे? अपनी फैमिलियों को यहाँ पे लेके आए, और यहाँ का माहौल कैसा है? माहौल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ देख रहे हैं, अभी तो ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, और ये कराची के थोड़े साइड एरिया में है, इसमें मलिर डिस्ट्रिक्ट में आता है ये चौकुंडी मकबरा। ये बड़ा कब्रिस्तान है, 100 एकड़ की अराज़ी पर ये मुश्तमिल कब्रिस्तान है। तो मैं तो यही मशवरा दूंगा कि आप शहर गुंजा आबादी से थोड़ा सा निकल कर यहाँ आएंगे, तो कराची शहर वाले जो लोग हैं, तो अगर यहाँ आएंगे तो बहुत खूब एंजॉय भी करेंगे, और उनको आखिरत की भी कुछ ना कुछ याद ज़रूर आ जाएगी कि अभी हम कोई भी अफसर हैं, अमीर हैं, चेयरमैन हैं, करप्ट हैं, कुछ भी हैं, हमें जाना है। यहाँ आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर हम गुलशन हदीद से आए हैं यहीं पे, तो महसूस तो ये हो रहा है कि आखिरी आराम गाह है, यहाँ पहुँचे हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इंतज़ामिया के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इंतज़ामिया का तो मुझे अच्छा, सिंध हुकूमत की तरफ से जो किए गए इकदाम हैं, पहली बार ही मुझे इस कब्रिस्तान में सफाई सुथराई का निज़ाम जो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। जी। और फैमिलियों के बारे में क्या, लोग अपनी फैमिली यहाँ पे लेके आए हैं, माहौल कैसा है यहाँ? जी, मैं जो कराची शहर में जो लोग रहते हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि वो यहाँ पे आएँ, विज़िट करें। यहाँ सिक्योरिटी भी अच्छी है और सफाई सुथराई का इंतज़ाम है, और यहाँ पे जो सियाहत वहाँ से दूर से आते हैं लोग अब तफर तफरी के लिए, तो उनके लिए पानी और वाशरूम वगैरह वो जो इंतज़ाम है बहुत अच्छा है इनका। मीरपुर मथैलो एसएसपी घोटकी का बड़ा एक्शन, सहूलतकारी और मुजरमाना सरगर्मी में मुलव्वस 2 एहलकार फारिग। पुलिस एहलकार मोहम्मद शहबान चाचर और अहमद अली पंवर नौकरी से बरतरफ। दोनों पुलिस एहलकार डाकुओं की सहूलतकारी में मुलव्वस होने की वजह से नौकरी से बरतरफ। नोटिफिकेशन जारी। आबरू करते हैं शेखपुरा की तहसील सदराबाद का। हमारे ओन न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन घुमन की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गोबंदगढ़ चक नंबर 12 तहसील सदराबाद जिला शेखपुरा में सिक्योरिटी के नाक़िस इंतज़ामात पर वालिदैन और गाँव के अवाम ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। इतलात के मुताबिक स्कूल में नई तैनात सिक्योरिटी गार्ड वसीम हैदर जोगी शाह गुज़िश्ता 8 साल से अपनी ड्यूटी के लिए स्कूल नहीं आया और इस अरसे के दौरान सिर्फ फ्री में सैलरी वसूल करता रहा है। नुमाइंदा ऑन न्यूज़ की टीम ने जब रात 12:30 बजे स्कूल का विजिट किया तो इस वक्त भी मेन गेट ताला बंद था और सिक्योरिटी गार्ड मौके पर मौजूद नहीं था। गांव के मकीनों ने कहा, हमने तो आज तक वसीम हैदर जोगी शाह को स्कूल में ड्यूटी करते नहीं देखा। वालिदैन और मुकामी लोगों ने महकमा तालीम और ज़िला इंतज़ामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि सिक्योरिटी गार्ड को अपनी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से अदा करने का पाबंद बनाया जा सके और बच्चों को महफूज तालीमी माहौल फराहम किया जा सके। हमारे ओनिस के नुमाइंदे इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी साबिर हुसैन गुमन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सफदराबाद के नवाही गाँव गोबिंदगढ़ में मौजूद हूँ, जहाँ पर अभी 12 से ऊपर टाइम हो गया है और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के पास मैं खड़ा हूँ। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है। इधर सैयद वसीम हैदर शाह उर्फ जुगी शाह, जिसकी ड्यूटी इधर नाइट ड्यूटी है चौकीदार की, वो इस वक्त मौजूद नहीं है। मेरे साथ इस वक्त गाँव के शहरी मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गाँव गोबिंदगढ़ का रहायशी हूँ। तकरीबन 3-4 साल से जुगी शाह की इधर रात ड्यूटी है और एक रात भी इधर नहीं आया वो ड्यूटी करने के लिए। अभी हमें पता चला है कि वो स्कूल में मुलाजम है, पहले तो कभी किसी को पता ही नहीं था कि इधर मुलाजम है, लिहाजा अब पता चला है। लेकिन 3-4 साल से वो इधर पे ले रहा है तो एक दिन भी ड्यूटी पे नहीं आया। जी मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है। ये नॉक हुआ है, ताला लगा हुआ है,
तो इधर जो मुलाजम जुगी शाह नहीं है, तो ये दस्तक दे रहे हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, कोई नहीं मौजूद, कोई नहीं है। तो मेरे साथ इस वक्त फजोक शाह साहब मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी गांव गोविंदगढ़ का रहायशी हूँ और अरसा 3-4 साल से ये मेरे भाई नासर ने जो बात की है, मैं उनकी बात की तस्दीक करता हूँ कि ये वसीम हैदर उर्फ जुगी शाह जो है ना, ये बिल्कुल स्कूल में नहीं आ रहा। इस चीज़ की आज मुंह बोलता ये सबूत है कि ये ताला लगा हुआ है। ये साइड पे थोड़ा सा भाईजान हो जाए, ये ताला लगा हुआ है। और इसी तरह ये मैंने इसकी कंप्लेंट भी की हुई है जनाब फजल अलाई डीओ साहब के पास शेखपुरा में, और उसके बाद सीओ साहब जो हैं वो नईम साहब, उनको मैंने बताया 12 मरतबा मैं बता चुका हूँ कि ये बंदा नहीं आ रहा, ये इसका वतीरा है और ये बंदा आइस का नशा भी करता है, जिससे तलबा और तालबात जो हैं उनको मसला है। तो स्कूल में जो टीचर्स हजरात हैं वो भी इसकी वजह से परेशान हैं। मैं जनाब आला हुकाम जनाब वज़ीर तालीम और मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा जो कि पाकिस्तान पंजाब की सीएम हैं, उनसे मुल्तमिस हूँ कि जनाब ये देखें कि ये चौकीदार बिल्कुल नहीं आ रहा इधर, इसको महकमाना कार्रवाई करते हुए नौकरी से फ़ारिग किया जाए। शुक्रिया जी। जैसा कि आप जानते हैं कि वसीम हैदर जुगी शाह इस वक्त ड्यूटी पर मौजूद नहीं है। अहले मोहल्ला का कहना है कि 4 साल से हम देख रहे हैं कि वो ड्यूटी पे नहीं आ रहा। कैमरामैन राना काशिफ के साथ साबिर हुसैन गुमन, ऑन न्यूज़ सफदराबाद। कोटअदू ट्रेन हादसा। कोटअदू गड़ी कुरैशी रेलवे हुकाम की लापरवाही फाटक न होने की वजह से कॉलेज जाते हुए शाहजैन शाह तालिब इल्म जामभाग जख्मों की ताब न लाते हुए खालिक हकीकी से जा मिले। शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक खान का डोगरा में खावंद ने घरेलू नचाकी पर बीवी को फंदा देकर कत्ल कर दिया। मकतूला 3 बच्चों की मां थी। पुलिस ने वालदा की तहरीरी दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। खान का डोगरा के रिहायशी अक्सा बीबी की शादी चंद साल पहले नवाही इलाके फरुखाबाद के रिहायशी आबिद नामी शख्स से हुई। अक्सा बीबी के 3 बच्चे थे मगर घर में आए दिन नचाकी रहती थी। अक्सा के वालदा की तहरीरी दरख्वास्त के मुताबिक वो अपने करीबी अजीज़ों के हमरा फरुखाबाद अपनी बेटी के ससुराल गई तो देखा कि बेटी का शोहर मुलजिम आबिद अली अपने छोटे भाई सईद अली और अपने 2 दीगर साथियों के हमरा मेरी बेटी को पंखे से लटका रहे थे। मुलजमान हमें घर में देखकर फरार हो गए। जब अक्सा को नीचे उतारा तो वो जांबक हो चुकी थी और इसके जिस्म पर जगह जगह तशद्दुद के निशानात थे। पुलिस ने अक्सा की वालदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मकतूला की वालदा ने वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील की है। मैं तो रिश्ता किया, मेरी बच्ची नूं पहलू ठीक रहे मगरों एक बच्ची हो गई और 2 बच्चे हो गए। मेरी बच्ची नूं जिन्हें जिमें करते रहे तकलीफ च रखते रहे। मैं इन्हां दे नाल सारा कुछ तावन अपने दिलों सही करती रही। उन्होंने हौली हौली सारे खिलाफ हो गए। हुण बहुत ही तंग मैं धी नूं समझाना, हुण भी मैनू आंदी सी कि मामा मैं आवां। मैं आख्या पुत्तर अपने घर गुजारा कर, गर्मी बड़ी है ते मैं तेनू इत्थे कित्थे लिया के पंचों जियां दा मैं नहीं खेचल चुकी बेवा औरत आ। मेरी बच्ची नूं ना मारन डे सन, मैनू फोन कहंदा सी कल्ली आ। असीं गए आ नाल जांदियां नूं ना मैं भरावां नूं भी लै गई गड्डी जिथे आंदे जांदियां नूं टंगिया मैं भज के अगा होईयां ये भज के बन्ने निकल गए ने। लाल लगी ने ते खत्म हो पई सी। मैं वेखिया मैं ते रोन पिटन लग पई। वज़ीरे साहब अगे मेरी अपील है, मैनू इंसाफ मेरी बच्ची दा चाहिए। मंडी बहादुर से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे ब्यूरो चीफ खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। तर्जुमान फूड अथॉरिटी वज़ीर आला पंजाब का आज़म पंजाब फूड अथॉरिटी कमीशन डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद के हुक्म पर एडिशनल डायरेक्टर गुजरांवाला सजाद गोंदल ने फालिया रोड पर क्रैकडाउन किया, जिसमें 7 मरूफ फूड पॉइंट्स की चेकिंग और 5 को 1,80,000 के जुर्माने आयद कर दिए। मौके से बरामद भारी मिकदार में रेनिस्ड ऑयल, फंगस ज़दा मरबा और ममनुआ अमोनिया मौके पर तलब कर दिया गया। जारी तफसीलात में बताया गया है कि सफाई के इंतहाई नाक़िस इंतज़ामात संगीन खिलाफ वर्जियाँ पाई गई। फूड प्रोसेसिंग और किचन एरिया में मक्खियाँ और कीड़े मकोड़े पाए गए। वर्कर्स की मेडिकल और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट समेत दीगर अहम रिकॉर्ड अदम मौजूद पाया गया। वॉशिंग एरिया में गंदगी और बदबूदार पानी मौजूद था। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक नाकिस अज्जा का इस्तेमाल फूड पॉइजनिंग समेत दीगर मुज़ी अमराज का बायस बन सकता है। शहरी किसी भी किस्म की शिकायत की सूरत में 1223 पर कॉल करें।
शेखुपुरा वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज चीफ डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी पंजाब मोहम्मद आसिम जावेद और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्थ की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी शेखुपुरा की फूड सेफ्टी टीम में मयारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फील्ड में मुकम्मल मुतारिक जिला भर में खुराक से मुंसलिक 116 कारोबार को मुआयना किया गया। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी और सफाई के नाक़िस इंतज़ामात पर 2,05,000 रुपये से ज़ायद का जुर्माना आयद किया। मयारी दूध की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ज़िला शेखुपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग के दौरान 51,490 लीटर दूध को चेक किया गया। दूध को दूध के मेयार के मुताबिक ना होने पर 145 लीटर दूध को मौके पर तलब किया गया। मजीद बराह मुज़र सेहत गैर मेयारी और ममनूअत ज़ायदल मियाद अशिया खुर्दनोश जिनमें 15.68 लीटर जाली कार्बोनेटेड मशरूबात, 230 लीटर सिरप, 80 किलो बोतलों के ढक्कन, 50 किलो लेबल, 3.2 खाली बोतलें, 40 लीटर फ्लेवर और केमिकल्स, 50 किलो शुगर, 40 लीटर दूध, 0.369 किलोग्राम दीगर ज़ायदल मियाद अशिया और बेकरी आइटम्स को मौके पर तलब किया गया। 2 फूड पॉइंट्स को सील किया गया और 2 फूड पॉइंट्स मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया और मुतअद्दिद फूड पॉइंट्स के इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्थ ने पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों के मुज़स्सद अशिया की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बारे गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवामुन्नास को साफ सुथरी खुराक की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। पंजाब फूड अथॉरिटी हमेशा हर तरह के लोगों को सफाई सुथराई और मयारी खुराक की फराहमी के लिए दिन रात कोशिश है। शेखुपुरा गंदम ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया की कार्रवाइयाँ जारी। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स के मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स पर छापे। 20,000 से ज़ायद गैर कानूनी गंदम के थैले बरामद। असिस्टेंट कमिश्नर ने 50 किलो के 20,000 से ज़ायद गंदम के थैले सरकारी तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। गोदाम में फूड ग्रेन्स का कोई लाइसेंस मौजूद नहीं था जो कि कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ज़िला इंतज़ामिया ने ज़ख़ीरा की गई गंदम को सरकारी तहवील में ले लिया और सरकारी रेट 3,000 रुपये फ़ी मन के हिसाब से फ्लोर मिल्स को जारी किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है और आइंदा भी ऐसे छापे जारी रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ। घोट की दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कच्चू बिंडी 2 के मुतअद्दिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। सैलाब की वजह से ज़ेरे आब देहात दमन, लोलाई, मसू, अरबानी, यार मोहम्मद अनहर, शहदात लोलाई और मोहम्मद अली लोलाई शदीद मुतासिर। सैलाबी पानी घरों में दाखिल ज़िंदगी जीरन बन गई। फसल मुकम्मल तौर पर तबाह, किसान शदीद परेशान। घोट की दर्जनों ख़ानदान माल मवेशी और घर छोड़ने पर मजबूर। मुतासिन खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। ख़वातीन और बच्चे शदीद मुश्किलात का शिकार। खबर शामिल करते हैं मामू कांचन से। हमारे सिटी रिपोर्टर काशिफ नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक आयशा आमिर मेमोरियल अस्पताल में अमला के हतर कमीज रवैये के खिलाफ शहरी फट पड़े। हुकाम बाला से नोटिस का मुतालबा कर दिया। मामू कांचन बंगला चौक के करीब कायम आयशा आमिर अस्पताल में तैनात अमला की जानिब से अस्पताल में आए मरीजों के लिए बेइज्जती का मामूल बन गया है। इमरान खान को राई नामी शख्स अपने भाई ज़ीशान को शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल लेकर गया जहाँ पर मरीज को किताबों की तरह ट्रीट किया गया। 2 से 3 बार एक्सरे करवाए। दीगर अशिया मंगवाने के बाद घंटों ज़रीर अखबार करते रहे, फिर बदतमीजी करते हुए अस्पताल से फारिग कर दिया गया। पहले भी मुतअद्दिद बार अस्पताल के अमला की जानिब से बदतमीजी के वाक़यात रूनमा हो चुके हैं। मुतासर शख्स ने हेल्थ केयर कमीशन पंजाब समेत आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा कर दिया। शेखपुरा में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बड़ी कार्रवाई। लाहौर रोड पर वाक़या निजी फ्लोर मिल पर छापा मारा गया जहाँ से हज़ारों थैले गंदम बरामद हुए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियाँ फ़हीम की रिपोर्ट में। ज़िला इंतज़ामिया ने लाहौर रोड पर निजी फ्लोर मिल पर छापे के दौरान 20,000 थैले गंदम बरामद किए जिनका कुल वजन तकरीबन 25,000 किलोग्राम था। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक मिल के पास फूड अनाज का लाइसेंस मौजूद नहीं था और गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी गैर कानूनी तौर पर की जा रही थी। उन्होंने बताया कि बरामद शुदा गंदम फ्लोर मिल्स के 3,000 रुपये फ़ी 40 किलोग्राम की मुकर्रर नर्ख पर फराहम की जाएगी ताकि आइंदा कंट्रोल शुदा कीमतों पर आवाम तक पहुंचे। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। इनका कहना है कि अवामी ज़रूरत के अशिया की गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस सिलसिले में कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। डूंगा बुंगा में हाईवे रोड बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लोडर रिक्शा और बस में तसादुम जिसके नतीजा में एक शख्स जहां भग एक जख्मी हो गया। डूंगा बुंगा में हाईवे रोड पर बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लोडर रिक्शे और बस में खौफनाक तसादुम हुआ जिसके नतीजा में एक शख्स मौके पर जाँ बहक हो जबकि एक जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त हनीफ वल्द मोहम्मद अली सकना रामपुरा के नाम से हुई है। हादसे के बाद बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर्स ने रोड ब्लॉक कर दिया जिसके बायस ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई और जख्मी को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक वाकई की तहकीकात जारी है जबकि अवाम ने मुतालबा किया है कि हाईवे पर हिफाजती इक़दामात मज़ीद सख्त किए जाएँ। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।